श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री राधा गोपीनाथ के चरण कमलों में हम सभी का सादर प्रणाम। आप सभी भक्तजनों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज की कथा में हम भगवती तुलसी देवी के प्रादुर्भाव और भगवान नारायण द्वारा उनकी पूजा, ध्यान, नाम अष्टकम तथा तुलसी स्तवन का वर्णन की उत्तम और दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में हुआ है। महारानी तुलसी के भिन्न भिन्न प्रकार के आरती, गीत, स्त्रोत और भजन हैं। उनमें से कुछ प्रार्थना में बड़े सुंदर पंक्तियों का उल्लेख है, जैसे 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने, तुलसी कृष्णा प्रियायसी नमो नमः, वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च, कृष्ण भक्तिपति देवी सत्वतये नमो नमः। हरि भक्ति तब तक सार्थक नहीं है जब तक महारानी तुलसी की सेवा और अर्चना ना की जाए। हरि भक्ति पाने के लिए महारानी तुलसी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बड़े सौभाग्यशाली है वे जन जो रोज़ तुलसी की सेवा, परिक्रमा, पूजा आदि करते हैं। उन सभी हरि भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अब हम श्रवण करेंगे कि क्यों भगवान श्री हरि को तुलसी इतनी प्रिय है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। कृपया ध्यानपूर्वक और भक्तिभाव से इसका श्रवण करें। श्री नारायण ऋषि नारद ऋषि को कहते हैं, धन ध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यो दीर्घ काल बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात। तदंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी। फिर भी उसे गर्व रह गया। उसका गर्व प्रतिदिन बढ़ता और उसकी शोभा बढ़ता रहा। नारद, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र शरतकालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। अधर पके हुए बिंब फल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे। उनकी नाभि गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग उष्ण रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलंगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुंदर केश ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाली बरो हो। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वह असंख्य सुंदरियों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई खुले मैदान में आसन लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर ही रही। फिर हजारों वर्षों तक केवल पत्ते खाकर ही रही और हजारों वर्ष तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तदंतर वह सहस्त्रों वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। जब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा, तुलसी, तुम मनोअभिलाषित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासता अथवा अजर एवं अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुलसी ने कहा, तात पितामह, सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था।
भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रियसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ में हास विलास में रत थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में ही एक दिन राष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर मुझ पर रोष करके मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। गुरु, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को प्रियतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नाम का एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण है। सुंदरी शोभने, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों में परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों के अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाली भगवान श्री कृष्ण के स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। ब्रह्मा की यह अमर वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर मुस्कान छा गई। उसके मन में अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और वह कहने लगी, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओह, वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राणों के समान प्रिय बन जाओगी। सुबह के भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रियसी बन जाओगी जैसी राधा है। मुने इस प्रकार कहकर जगतदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडाक्षर मंत्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए ये सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही शुद्ध हो गई। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही फल तुलसी को प्राप्त हो गया। तपस्या संबंधी जो भी क्लेश थे वे मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने के कारण दूर हो गए, क्योंकि फल सिद्ध हो जाने पर मनुष्य का दुख ही उत्तम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। आगे की कथा में हम सब ने सुना होगा तुलसी और शंखचूड़ की कथा को। उसके बाद तुलसी भगवान नारायण को प्राप्त हो जाती है। फिर आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिया है, इसलिए परम पवित्र है, अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है ये मैंने अभी तक नहीं सुना है।
मुने किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी की स्तुति की? किस कारण से वह आपके लिए भी पूजनीय हो गई है? ओहो, ये सब बातें आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद की बात सुनकर नारायण ऋषि का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरंभ कर दी। नारायण ऋषि बोले, मुने, भगवान श्रीहरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव तथा सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी के नवसंगम सौभाग्य और गौरव को सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोध के कारण यह सब सहन ना कर सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने से तुलसी अंतर्धान हो गई। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्ध योगिनी एवं सर्व सिद्धेश्वरी थी, अतः उन्होंने श्रीहरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर दिया। भगवान ने उसे ना देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेके वे तुलसी वन में गए और भगवान नारायण ने उन्हें इस मंत्र से प्रार्थना किया, श्रीं हिंग क्लिंग ऐं वृंदाय स्वाहा। इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्र आज कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। धृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल गई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी, तुम सर्व पूज्य हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। जो कहकर उसे साथ ले भगवान श्रीहरि अपने स्थान पर लौट गए। नारायण ऋषि कहते हैं, मुने, तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्रीहरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करके इस प्रकार स्तुति की। भगवान नारायण बोले, जब वृंदा रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्पों से सारभूता शुद्ध स्वरूपणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि वहीं बैठ गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस माननी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रियतम भगवान श्रीहरि ने तुरंत उसे अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने धाम ले गए। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी, तुम सर्व पूज्य और शिरोधार्या हो। सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया और अपने पास बिठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा, इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदा,
वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम है। ये सार्थक नामावली स्त्रोत के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टकम का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि ने उनकी पूजा संपन्न की। इस तुलसी नामाष्टकम के स्मरण मात्र से ही संतानहीन पुरुष पुत्रवान और बलवान बन जाता है। ये तुलसी स्त्रोत बतला दिया गया है नारद। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कर्म शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करके पश्चात बिना आह्वान किए भक्तिपूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडोपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। ये पूजनीय तथा मनोहारिणी है। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए उन सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया है। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य है। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्रीहरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन और स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। इस प्रकार से तुलसी महारानी की उत्तम कथा का समापन होता है। श्रवण करने के लिए आपको आभार और धन्यवाद। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्य विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।